गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। इन अ चाइल्ड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ। कह रहा है कि एक चाइल्ड में जो परमानेंट टीथ होता है वो कब से स्टार्ट होना, किस एज में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो है 6 to 7 ईयर्स में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड कैन सिट विद सपोर्ट। करा है कि जो चाइल्ड का एज होता है, कौन से एज में एक चाइल्ड सपोर्ट के साथ बैठना शुरू करता है, तो वो है 5 months। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज अ बेबी कैन स्टार्ट टू सिट विदाउट सपोर्ट। वहाँ सपोर्ट के साथ बैठना पूछा था और यहाँ विदाउट सपोर्ट के साथ किस एज में बैठना शुरू करता है बच्चे, तो वो 8 months में। 8 months में बेबी विदाउट सपोर्ट के बैठ सकती हैं या बैठ सकता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज अ बेबी कैन होल्ड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। करा कि बेबी किस एज में किसी चीज़ को पकड़ना, छोटे वस्तु या फिर इंडेक्स फिंगर से या फिर थंब के बीच किसी चीज़ को होल्ड करना, ये कब करता है, तो ये 9 month में पकड़ना शुरू कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज अ चाइल्ड स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज हिज मदर। करा जो बच्चे आफ्टर बर्थ है उसके बाद कब जो बच्चे अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है, तो वो 3 month से अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉयलेट ट्रेनिंग टू बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। करा कि टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब बेबी को कब टॉयलेट ट्रेनिंग हमें देना चाहिए, कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, किस एज से, तो वो है 18 months। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल चेंजेस सीन अ चाइल्ड विथ किशोर की इंक्लूड एक्सेप्ट। कह रहा है कि मेंटल चेंजेस देखने के लिए मिलता है एक चाइल्ड में जब वो उसमें किशोर की भी इंक्लूड है, एक को छोड़ करके, तो वो है हाइपर एक्टिविटी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व्ड लेग, डिफॉर्म्ड पेल्विस एंड पियोन चेस्ट इन अ चाइल्ड आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। कह रहा है कि जो लेग उसका है कर्व्ड घुमा हुआ है, डिफॉर्म्ड है, पेल्विस डिफॉर्म्ड है एंड उसका जो चेस्ट है पियोन जैसा है, तो ये किसका क्लिनिकल फीचर्स है, तो ये रिकेट्स का है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन B12 इन एन इन्फेंट एज। करा कि एक इन्फेंट में डेली रिकमेंडेड इनटेक विटामिन B12 कितनी होनी चाहिए, 0.2 माइक्रोग्राम। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लोइंग विच इज़ नॉट अ वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज। करा इनमें से कौन ऐसा एक वायरस है जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो वो है डिप्थीरिया। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रेन अकर्ड मेनली बाई। कह रहा है कि जो मीजल्स का ट्रांसमिशन होता है चिल्ड्रेन में ज़्यादातर किसके द्वारा होता है, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एज ग्रुप डिप्थीरिया इज कॉमनली फाउंड। कर रहा है कि जो कौन से एज ग्रुप में डिप्थीरिया पाया जाता है कॉमनली, तो वो पाया जाता है 1 to 5 ईयर्स में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज अ बैक्टीरिया बोर्न डिजीज। करा एक बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है जो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो वो कौन सा है, वो टिटनस है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पार्टोसिस इज फाउंड इन एज ग्रुप। करता है हाईएस्ट इंसिडेंस जो होता है पार्टोसिस वो किस एज के ग्रुप में पाया जाता है, तो 0 से 5 ईयर तक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस विशेस लाइक मामा बाबा etc। कर रहा है कि जो बच्चा है बोलना शुरू करता है, प्रोड्यूस करता है कब, मामा बाबा, किस एज में, तो ये है 9 months में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यू बोर्न अपगार स्कोरिंग मेथड शुड बी परफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल एट। करा है कि जब बच्चे का बोर्न होता है तो आफ्टर बोर्न उसका क्या अपगार स्कोरिंग हम चेक करते हैं, तो उस मेथड को सबसे पहले कौन सा मेथड को हम यूज करते हैं, तो हमारा आंसर होगा ए 1 minutes द 5 minutes ऑफ एज। ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लोइंग विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स। कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स के लिए, तो वो है प्रोलैक्टिन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द लैक्टिफेरस साइनस एंड डक्ट। कह रहा है इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, लैक्टिसाइनस और मिल्क के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो वो है ऑक्सीटॉक्सिन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथेरेमिया एक्सेप्ट करा कि इनमें से सब हाइपोथेरेमिया का फीचर से एक को छोड़ करके, तो वो है इंक्रीज्ड पेरिफेरल परफ्यूजन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री टर्म बेबी आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग हाइपोथेरेमिया ड्यू। करा जब प्री टर्म बेबी है उसका जो डेवलपिंग है मतलब हाइपोथेरेमिया क्या उसमें कारण है जिसके कारण हाइपोथेरेमिया हो सकता है, तो वो है ऑल ऑफ द एबव। लार्ज सरफेस एरिया, डिफिशियंट ब्रोन फैट, पुअर फूड इनटेक, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज ऑफ न्यूनेटल डेथ्स। कहता है जो न्यूनेटल डेथ होता है बेबी का तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज क्या है, तो वो है सेप्टिसेमिया। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यूनेट सफरिंग फ्रॉम सेप्टिसेमिया विच मेडिसिन इज यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। कर रहा है कि जो न्यूनेट है वो सफ़र कर रहा है सेप्टिसेमिया से, तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन हम यूज करेंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोइंग आर द कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर एक्सेप्ट। कर रहा है कि इनमें से कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर से एक को छोड़ करके, तो वो है हार्ट अटैक। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लोइंग विच इज़ द कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, तो इसका आंसर हो जाएगा फीको ओरल। मेनली फीको ओरल के द्वारा ही होता है पोलियो। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस इन द स्टूल इज एन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ। करा कि किसके प्रेजेंस ब्लड में प्रेजेंस के कारण क्या होता है, पस और पस स्टूल के साथ ब्लड और पस स्टूल के साथ आता है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो वो है डिस्टेंट्री। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन अ बेबी ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन इज डन टू एग्जामिन। कह रहा है कि एक बेबी में ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, ईयर के लिए। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज सेमिनार ईयर। कह रहा है कि ये एक डिजीज है सेमिनार जिसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना के नाम से जाना जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। कह रहा है कि बेबी जो है उसका फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कौन होता है मेन, तो मुख्य उद्देश्य उसका क्या होता है, तो वो है टू इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ IMNCI। कदा इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस IMNCI का पर्पस है टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स, तो इसमें 67 कैलोरीज होता है। सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इन्वर्टेड निप्पल। इन्वर्टेड निप्पल का मैनेजमेंट क्या है, तो वो है मैनुअली स्ट्रेच द निप्पल एंड रोल आउट सेवरल टाइम अ डे। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन न्यूनेट्स हेड इज टर्न स्लोली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड नॉर्मली आइज टू नॉट मूव इट शो द प्रेजेंस ऑफ, तो ये किसको शो करता है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है इन अ न्यूनेट टचिंग ऑफ स्ट्रोकिंग द चीक नियर ऑफ द माउथ काउच टर्निंग ऑफ हेड टूवर्ड्स द स्टिमुलेशन दिस शो द प्रेजेंस ऑफ, तो किसके कारण ये शो प्रेजेंस होता, किसके प्रेजेंस के कारण ये शो होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फीटस। करा है कि इनमें से कौन ब्लड वेसल्स है जो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और प्लेसेंटा से फीटस तक पहुंचाता है, तो वो है अम्बिलिकल वेन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज चिल्ड्रेन इन चिल्ड्रेन इज। करा है कि इसमें से कौन कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो ब्रोंकियल अस्थमा चिल्ड्रेन में होता है, तो वो है एम्फाइसीमा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डायरिया इंक्लूड, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, अवॉइड फूड कंटामिनेशन, अवॉइडेंस ऑफ बोतल फीडिंग, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन और न्यू आंसर के साथ स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ।